Hello my dear students, in this video I am going to tell you about question answer of chapter 5 footprints without feet of class 10th, and this chapter the author is H.G. Wells. फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन इनविजिबल कैसे हुआ, या जो विजिबल मैन था वो इनविजिबल कैसे हुआ. द विजिबल मैन ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल बाय swallowing a rare drug which could make human body transparent but solid. जो विजिबल मैन है ग्रिफिन, वो अदृश्य हुआ, उसने कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई या पी जिससे उसकी जो बॉडी है वो अदृश्य हो गई लेकिन वो ठोस थी. Why was he wandering in the street? वो स्ट्रीट्स में क्यों घूम रहा था. He had no clothes and food, so to get food and clothes and shelter he was wandering in the street and to escape from the police also. उसके पास खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो खाने कपड़े की तलाश में घूम रहा था और पुलिस से भी बचने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम वॉन्डरर. वॉन्डरर होता है घुमक्कड़, तो ग्रिफिन घुमक्कड़ क्यों बना, यहाँ वहाँ क्यों घूमने लगा. ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस to be invisible and escape from there. He removed his clothes and thus he became a homeless wanderer without clothes, food and money. उसको अपने लैंडलॉर्ड के ऊपर बहुत गुस्सा आया, उसने वस्त्र निकाले अपने और इनविजिबल हो गया. उसके बाद उसने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाई और उसके बाद वो बिना कपड़ों के, खाने के यहाँ वहाँ गलियों में घूमता रहा और वो एक घुमक्कड़ बन गया. What happened with Griffin in a big London store? एक लंदन स्टोर में ग्रिफिन घुसा था कपड़े की तलाश में, खाने की तलाश में. वहाँ उसके साथ क्या होता है. ही एंटर्ड अ बिग लंदन स्टोर, वो एक बहुत बड़े लंदन स्टोर में एंटर किया उसने. एट नाइट देयर ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स एंड एट कोल्ड मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स एंड वाइन. रात के समय में फिर उसने अपने आप को वहाँ पे ड्रेस पहना, अपने इच्छा के अनुसार गर्म कपड़े पहने, उसने मीट वगैरह खाया, कॉफ़ी पिया, स्वीट्स भी खाई और शराब भी पी. उसके बाद वो सो गया. क्विल्ट्स होता है रज़ाई, उसके बाद वो रज़ाई के ढेर के ऊपर सो गया. लेकिन सुबह वो लेट उठा और उसके उठने से पहले जो स्टोर में कार्यकर्ता थे, असिस्टेंट्स थे, कार्यकर्ता थे, वे वहाँ आ गए और वो फिर ग्रिफिन का पीछा करने लगे. इसीलिए उन लोगों से बचने के लिए उसने दोबारा अपने वस्त्र निकाले और दोबारा से वो बिना वस्त्र के हो गया और फिर वो गलियों में घूमने लगा. तो जो उसको नए कपड़े मिले थे इस लंदन स्टोर से वो उसको निकालने पड़े और अब दोबारा से वो गलियों में, लंदन की गलियों में घूम रहा है बिना वस्त्र के, बिना खाना पीना के. वाई ऑल टंग सेट वैगिंग वैन ग्रिफिन केम टू आइपिंग. जब ग्रिफिन आइपिंग विलेज में आया, बेटा ये आइपिंग नाम आपको याद करना पड़ेगा. वन वर्ड में ये आंसर आ सकता है कि ग्रिफिन किस गांव में गया या जो वो इन था वो किस गांव में था, आइपिंग में. तो जब ग्रिफिन आइपिंग गांव में गया तो वहाँ के सब लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे. वैगिंग टंग का मतलब होता है चर्चा करना, क्योंकि इसकी जो आउटफिट था, इसका जो ड्रेसअप था वो बहुत विचित्र था, इसीलिए सब इसके बारे में बातें करने लगे. ग्रिफिन्स अनकॉमन अपीयरेंस एंड अराइवल एट एन इन विंटर सेट ऑल टंग्स वैगिंग. एक तो ये इतनी सर्दियों में आया है इस सराय में, इन में, ये भी चर्चा का विषय रहा. दूसरा जो इसका असाधारण वेशभूषा है उसके वजह से भी ग्रिफिन चर्चा का विषय रहा आइपिंग गांव में लोगों के बीच. वाई डज मिसेज हॉल फाइंड ग्रिफिन एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक होता है सरफिरा. She finds him eccentric because Mrs. Hall wants friendly with him, but Griffin had no desire of talking. He wanted solitude. Solitude होता है एकांत. मिसेज हॉल चाहती थी कि वो ग्रिफिन से बातें करें और उससे उसका दोस्ताना व्यवहार हो, लेकिन ग्रिफिन जो है वो बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता. वो बार बार गुस्से में कहता है कि इसको एकांत चाहिए. यही बात की वजह से मिसेज हॉल ने माना कि जो ये ग्रिफिन है ये एक सरफिरा साइंटिस्ट है. What extraordinary things happen at the study? स्टडी में कुछ विचित्र घटा, वो क्या था. A clergyman and his wife awakened by the noise in the study. While coming down, they heard chink of money taken from the desk. The clergyman opened the study's door with poker in his hand, but no one was found there. एंड मनी वॉज मिसिंग. अब जो क्लर्जी मैन है और उसकी जो वाइफ है वो उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो उनकी स्टडी से आ रहा था. स्टडी होता है बेटा जहाँ पर हम बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं, दैट रूम इज़ कॉल्ड स्टडी.
तो वो आवाज़ स्टडी से आ रही थी। तो जब उन्होंने आवाज़ सुनी वो दोनों नीचे आने लगे और जो क्लर्जी मैन था उसके हाथ में एक पोकर था। पोकर का मतलब जैसे हमारे यहाँ पुलिस मैन होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, उनके हाथ में जो डंडा होता है उस प्रकार से ही यहाँ पर जो ये क्लर्जी मैन था इसके हाथ में पोकर था। पर जब उन्होंने स्टडी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और हैरानी की बात ये थी कि वहाँ से पैसा गायब था। तो ये हम एपिसोड लिखेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो। What extraordinary things happen at the inn? और ये जो सराय है, ये जो इन है, और इसमें और विचित्र बातें क्या घटती हैं। One morning, Mr. and Mrs. Hall found the scientist room empty. They entered the room suddenly. Suddenly there was a sniff near her ear. Then the hat leapt up and struck her face. Soon bedroom chair became alive and pushed them out of the room. तो एक दिन क्या हुआ, जो ये साइंटिस्ट है इसका कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद नहीं था और ताला उसमें नहीं था। और ये दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो कमरा है वो बिल्कुल खाली है। और जब ये वहाँ पे देख रहे थे, हर चीज़ को देख रहे थे, इन्होंने महसूस किया कि जो बिस्तर है वो गीला है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। अचानक मिसेस हॉल के कान के पास सांस लेने की फीलिंग आती है, कोई है जो उसके कान के पास सांस ले रहा है। और उसके एकदम से उसके बाद जो हैट है वो हवा में उछलती हैं और मिसेस हॉल की तरफ आती हैं। और उसके बाद जो उस बेडरूम में चेयर है वो चेयर भी हवा में उड़ने लगती हैं और इन दोनों को कमरे से बाहर ढकेल देती है। तो अगर हमें क्वेश्चन ये होता है कि इनमें विचित्र घटना कौन सी घटी, तो आप इस आंसर को लिखिएगा। बेटा अब मैं जो क्वेश्चन आपको कह रही हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये। हमें पुलिसमैन की फ़ाइट डिस्क्राइब करनी है ग्रिफिन के साथ। वन डे ग्रिफिन गेव मिसेस हॉल रेंट दो फ्यू डेज अर्लियर ही हैड सेड ही हैड नो मनी। एक दिन ग्रिफिन रेडी कैश देता है मिसेस हॉल को, जबकि थोड़े दिन पहले ही उसने कहा था कि उसके पास कैश नहीं है। देन दे हर्ड ऑफ थेफ्ट एट स्टडी, दे सस्पेक्टेड ग्रिफिन फॉर दिस। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने चोरी के बारे में सुना कि क्लर्जी मैन के स्टडी में चोरी हुआ है, तो उनको ग्रिफिन पे शक हुआ। मिसेस हॉल कॉल्ड द पुलिसमैन, मिसेस हॉल ने पुलिसमैन को बुलाया। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल केम। मिस्टर जैफर आपको याद करना पड़ेगा, वन वर्ड में आ सकता है कि कांस्टेबल का नाम क्या है, मिस्टर जैफर। या मिस्टर जैफर कौन था, तो कांस्टेबल। मिस्टर जैफर को बुलाया गया। जब मिस्टर जैफर आया तो बहुत ज़्यादा हैरान था। उन्होंने उसके सामने ग्रिफिन ने अपना फॉल्स नोज़ निकाला, नकली नाक निकाला, चश्मे निकाले, बैंडेजेस निकाले और वो हेडलेस हो गया। जैफर जो था उसको अब ऐसे इंसान को पकड़ना है जिसका सर नहीं है। उसने बहुत कोशिश की ग्रिफिन को पकड़ने की, लेकिन धीरे धीरे जो ग्रिफिन है वो अपने सभी वस्त्रों को निकालने लगा। तो जैसे ही उसने एक एक करके अपने वस्त्र निकाले वो इनविजिबल हो गया। उसके बाद जैफर जो कांस्टेबल है उसने बहुत कोशिश की उसके साथ फ़ाइट करने की, उसको पकड़ने की, लेकिन सब बेकार हुआ। वेन का मतलब बेकार, इन वेन मतलब यूज़लेस। जैफर यहाँ वहाँ जैफर वॉज हिट। और उसके बाद जैफर वो जो मिस्टर ग्रिफिन था उसने जैफर को मारा, उसके वजह से जैफर बेहोश हो गया। दैन ग्रिफिन बिकेम फ्री एंड रैन अवे। उसके बाद दोबारा यहाँ से भी ग्रिफिन भाग गया है और यहाँ से भी वो निकल चुका है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है तो आप ऐसे लिखिएगा, ग्रिफिन सेट द हाउस ऑफ ए लैंडलॉर्ड ऑन फायर, ही स्टोल थिंग्स फ्रॉम द शॉप्स, ही हिट द शॉपकीपर एंड स्टोल हिज मनी, ही स्टोल द क्लर्जीमैन्स मनी, ही हिट द कॉन्स्टेबल ऑल्सो, ऑल दीज वर इलीगल एक्ट। हमें बताना है कि ग्रिफिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून का पालन नहीं करता था। तो सबसे पहली बात, उसने एक लैंडलॉर्ड के हाउस में उसने जिस मकान पे वो रहता था किराए पे, उसने उस पर आग लगाई, तो ये गलत किया। उसने काफ़ी सारी दुकानों से चोरी की, उसने एक शॉपकीपर को चोट पहुंचाई और उसका पैसा चुराया, उसने क्लर्जी मैन के घर से भी पैसा चुराया और उसने कांस्टेबल को भी मारा है। ये सब इलीगल एक्ट है और इससे पता चलता है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। हम एक साइंटिस्ट के रूप में ग्रिफिन के बारे में क्या कह सकते हैं, या हम क्या कहेंगे कि साइंटिस्ट के तौर पे ग्रिफिन कैसा था।
As a scientist, Griffin was successful. He wanted to prove that human body could become invisible. He did many experiments. At last, he discovered a rare drug. It could make the human body as a transparent glass. अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, तो ग्रिफिन एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट था, क्योंकि वो एक ऐसी मेडिसिन की तलाश कर रहा था जिससे बॉडी इनविजिबल हो जाए। और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसको ऐसा ड्रग मिला, ऐसी मेडिसिन मिली जिससे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो पाई, जैसे कि ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ठोस भी होता है। तो एज अ साइंटिस्ट तो वो एक सक्सेसफुल पर्सन था।